अच्छा, तो थर्ड शेल के लिए अगर मैं 2n² का फार्मूला लगा लूँ तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास देखो 3 आ जाएगा, ये तो ये मेरे पास कितने होंगे? ये मेरे पास 18 रहेंगे। 18 का मतलब ये है कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तब देखो एस के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और पी के अंदर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्योंकि पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई और ये पी जेड, हर उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। और एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये हो गए। अब डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो 10 आप उसके अंदर रह सकते हैं। अब डी का जो सबशेल है वो हमारे लिए नया है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि डी सबशेल कैसे होगा। अब देखो डी वाला पढ़ते हैं। जो आपके पास डी सबशेल होता है ना, डी सबशेल वो आपके पास किस तरह होता है? अब डी सबशेल के अंदर जो होते हैं ना वो 5 ऑर्बिटल्स उसके अंदर रहते हैं। अब वो 5 ऑर्बिटल्स हम कैसे ड्रा करते हैं? हम ऐसे तो से ड्रा कर लेते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं 1 2 3 4। देखो यहाँ से मैं उसका कर लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास 5 हो गए। तो देखो हम लोग इसका डी एक्स वाई, हम एक का नाम डी एक्स वाई होता है, दूसरे का नाम डी वाई जेड होता है और तीसरे का नाम जो होता है वो डी एक्स जेड होगा। अब तीसरे का नाम जो होगा इस तरह से डी डी क्या होगा? डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर होगा, और जो आखिरी होता है ना वो डी जेड स्क्वेयर होता है। अब इसके ऑर्बिटल्स के नाम इस तरह है। अब देखो इसके ये नाम इस तरह क्यों है, एक एक मैं आपको बताता हूँ। और डी का जो ऑर्बिटल होता है ना उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप जो होता है शेप वो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल्ड, ठीक है, डबल डम्बल। तो देखो सबसे पहले इसका जो वो होता है ना ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं। देखो इसका जो पहला ऑर्बिटल है ना वो हमारे पास डी एक्स वाई होता है। तो डी एक्स वाई की शेप कैसी होगी? देखो हम तो मैं इसकी शेप्स बना लेता हूँ। डी का जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर का मैं आपको शेप्स बना देता हूँ। देखो एक होता है उसका डी एक्स वाई होता है, तो आपने क्या करना है, चूंकि ये उसका शेप डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल्ड, ठीक है। तो डबल डम्बल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सेस को खींचूंगा और एक्स एक्सेस को खींचूंगा, एक्स का और वाई का। चूंकि मेरे पास ये ऑर्बिटल डी और एक्स वाई पे है तो मैं जेड को नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ एक्स और वाई का कर लूँगा। तो देखो ये है डी एक्स वाई, मतलब ये है कि ये एक्स और वाई के बीच में है, तो ये मैं एक ऐसे कर लूँगा, देख रहे हो। तो ये आपके पास डी एक्स वाई के बीच में आ रहा है। अब ये भी आपके पास वाई है और ये भी आपके पास वाई है। तो ये देखो एक तो ये हो गया, लेकिन ये सिंगल डम्बल्ड है, ये सिंगल डम्बल्ड है। अब दूसरा डम्बल मैं ऐसा ड्रा कर लूँगा ऐसे इसके लिए। तो देखो मेरे पास ये डी एक्स वाई जो है वो अब ये और ये डबल डम्बल है और ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को मेरे पास डोनेट कर रहा है। तो ये जो सारा का सारा है ये मेरे पास क्या है? डी एक्स वाई है। ये इसका एक डम्बल, ये इसका दूसरा डम्बल, और दोनों जो है एक्स वाई के बीच में आ रहे हैं। देखो ये भी एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई के बीच में। तो डी एक्स वाई जो है हम ऐसे ड्रा कर रहे होते हैं, डी एक्स वाई जो होते हैं। अब देखो डी वाई जेड कैसे ड्रा होगा, ये इसका दूसरा वो है। डी वाई जेड के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं ऐसे वाई वाला लगा लूँगा और ऐसे जेड वाला कर लूँगा। ये देखो मेरे पास वाई वाला हो गया और जेड वाला हो गया। ये वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली बातें हैं, ठीक है। तब देखो मैं वाई जेड ड्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो सिर्फ वाई और जेड का है, तो मैं ऐसे कर लूँगा। ये मेरे पास एक डम्बल हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास दूसरा डम्बल हो गया, ये वाला। तो देखो ये भी वाई जेड के बीच में से आ रहा है, ये भी वाई जेड के बीच में से आ रहा है। तो डी वाई जेड का जो शेप होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ड्रा करते हैं, तरीका समझो, बाकी खैर है। और जो है डी एक्स जेड है, तो डी एक्स जेड कैसे होगा? देखो मैं एक्स खींचूंगा और बीच में से ऐसे ना जेड खींचूंगा, जेड, तो ये एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। अब मैंने इसके बीच में से ऐसे करना होगा, देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे, तो ये मेरे पास डी एक्स जेड हो गया। देखो ये भी जेड है और ये भी एक्स है, तो ये मेरे पास डी एक्स का शेप इस तरह बन रहा होता है, ठीक है। और डी एक्स स्क्वेयर एक जो शेप है वो है डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। उसको आप थोड़ा सा समझे, मैंने क्या करना है, मैंने एक्स को ड्रा करना है और मैंने वाई को ड्रा करना है।
अब देखो ये y है और ये x है, ये x है, ये y है। अब मैंने दोनों के दोनों जो डंबल है ना वो y के ऊपर लगा देने हैं। देखो ऐसे ये बिल्कुल y के ऊपर आ रहा है और ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये dx² और dy x जो मैं ड्रा कर रहा था dxy ना dxy, तो मैं बीच बीच में से ड्रा कर रहा था। अब ये dx² और y² जो है वो मैं बिल्कुल सीधा सीधा y के ऊपर खींचूंगा, इसको सीधा सीधा x के ऊपर खींचूंगा, तो ये मेरे पास dx² और dy² बन जाएगा। ठीक है, अब देखो dz² कैसे निकालते हैं, dz² जो होता है dz², तो dz² ऐसा ऐसा करते हैं कि हम लोग सिर्फ z का ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ z डायरेक्शन है। तो क्या होगा, एक जो है वो ऐसे होगा, ये वो z एक्सिस है, एक ऐसे रह जाएगा। अब इसको मैं दोबारा तो ड्रा नहीं कर सकता हूँ, तो इसका जो दूसरा डंबल होता है ना वो ऐसे रहता है। समझ रही हो बात? इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख लूँ, z ऐसे में ड्रा कर लूँगा और देखो एक ऑर्बिटल आपके पास, इसका एक डंबल ये हो गया, उसके चूँकि ये डी वाले डबल डंबल होते हैं, एक डंबल ये हो गया। अब दूसरा डंबल मैं करूँगा तो वो मैं ऐसे सर्कुलर बनाऊँगा, ऐसे ऐसे, ये मेरे पास dz² हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब देखो जो मेरे पास थर्ड शेल था ना, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल के लिए जो सब शेल होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं थर्ड शेल। ठीक है, sp हो गए और p हो गए और d हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 18 होते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई है। अब देखो फोर्थ शेल के अंदर पढ़ते हैं, फोर्थ शेल के अंदर, फोर्थ शेल, तो देखो फोर्थ शेल के अंदर सब शेल्स कितने होंगे, सब शेल्स के अंदर 4 होंगे, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। ठीक है, अब f को पढ़ते हैं, तो देखो f के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स वो कितने होंगे, ऑर्बिटल्स उसके अंदर 7 होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो देखो 4 इनके लिए अगर आप करोगे 2 का कर लो, 2 का, तो 2 आप इधर लगा लो, 4 इधर लगा लो, तो 2 हो जाएगा, जो मेरे पास 32 आ जाता है। ठीक है ना, तब देखो 2 ये ले लें, 6 ये ले ले और 10 ये ले ले और 14 ये ले, तो आपके पास डेफिनेटली जो है वो 32 आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। अब फी का जो एफ किस चीज़ से निकला हुआ है, एफ जो है वो फंडामेंटल से निकला हुआ है, फंडामेंटल से। ठीक है, अब इसका जो शेप होगा ना, इसका शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग ड्रा नहीं करते। शेप चूँकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो इसका लोग जो है वो शेप को ड्रा नहीं करते, इसको आप छोड़ें। ठीक है, बाकी आप डी तक का शेप्स को सीख लें। अच्छा, अब हम लोग ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा वो मैं आपको बताता हूँ।